वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर हिंदी टीचर। आज मैं आपको क्लास 3 की व्याकरण शिल्पी बुक में फर्स्ट चैप्टर यानी कि पहला पाठ भाषा पेज नंबर 5 पर पहला पाठ भाषा पेज नंबर 5 पर पढ़ाऊंगी। तो देखिए बच्चों, मैं आपको भाषा के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। उससे पहले आप देखिए, यहाँ पर 2 चित्र बने हुए हैं, 2 पिक्चर्स बनी हुई हैं, जिसमें आप पहले ध्यान से देखिए कि क्या बना हुआ है, फिर पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है, फिर उसे समझिए। तो देखिए, यहाँ पर पहले वाले चित्र में ये एक आंटी खड़ी हुई है, एक बच्चा खड़ा हुआ है। तो ये आंटी इस बच्चे की मम्मा है और ये अपने बच्चे से कह रही है कि बेटा शनि अब खेलना बंद करो, शनि अब खेलना बंद करो। इनके बेटे का क्या नाम है? शनि। शनि अब खेलना बंद करो, अपनी गेंद उठाकर एक जगह रख दो, अपनी गेंद को उठाकर एक जगह रख दो। माँ ने बेटे से खेलना बंद करने के लिए कहा है और बेटा माँ की बात मानकर बोल रहा है जी मम्मी। बेटे ने अपने माँ की बात मानी और कहा जी मम्मी। अब देखिए, यहाँ पर दूसरे वाले चित्र में क्या हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ये मैम है। मैम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को लिखकर बता रही हैं। ये क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और ये मैम है। मैम बोर्ड पर बच्चों को कुछ लिखकर बता रही हैं। क्या लिखा है मैम ने? मैम ने लिखा है भाषा। मैम लिखकर बता रही हैं और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। तो देखो बच्चों, आपने पहले वाले चित्र में देखा कि माँ अपने बच्चे से कह रही है कि बेटा आप खेलना बंद करो और अपनी गेंद को उठाकर एक जगह रख दो, और बेटे ने जवाब दिया जी मम्मी और अपनी मम्मी की बात मान ली। ऐसे आप भी करते हो ना, जब मम्मी आपसे कहती है कि बेटा आप उधम नहीं करो, बेटा आप पढ़ाई करो, बेटा आप मत खेलो, तो आप भी कहते हो ना यस मम्मी, जी मम्मी। ऐसे ही इस बच्चे ने अपनी माँ की बात मानकर कहा जी मम्मी। और दूसरे वाले चित्र में मैम कुछ लिखकर बता रही हैं और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आपने देखा पहले चित्र में माँ अपने बेटे से बोलकर खेलने के लिए मना कर रही है और बेटा माँ की बात सुनकर मान रहा है। और दूसरे वाले चित्र में अध्यापिका, अध्यापिका मतलब टीचर, दूसरे वाले चित्र में अध्यापिका श्याम पट पर, श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड, श्याम पट पर लिखकर बच्चों को समझा रही है। दूसरे वाले चित्र में मैम क्या कर रही है? बोर्ड पर लिखकर बच्चों को समझा रही है। बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। इस प्रकार हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। इन चित्रों से हमें क्या पता चला कि इस प्रकार हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे हमारी बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। ठीक है, सुनकर कब समझते हैं? जब हम बोलकर समझाते हैं। इस वाले चित्र में मम्मी बोलकर बता रही हैं और बच्चा सुनकर समझ रहा है, और इस वाले चित्र में मैम बोर्ड पर लिखकर बता रही हैं और सारे क्लास के बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। तो इस प्रकार हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे हमारी बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इन सब के लिए हमें भाषा का सहारा लेना पड़ता है। अपनी बात को चाहे हम बोलकर समझाएं या फिर हम लिखकर बताएं, दोनों ही रूप में हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? भाषा का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। हमारा टॉपिक क्या है? भाषा।
तो इस प्रकार हम इन चित्रों के अनुसार भी हम क्या कह सकते हैं कि अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। इस वाले चित्र में मम्मी बोलकर मना कर रही है बच्चे को खेलने के लिए और बच्चा सुनकर समझ रहा है। इसमें मैम लिखकर बता रही हैं और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। तो अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों की बात को समझने का साधन क्या है? भाषा है। अब भाषा के रूप कितने होते हैं? इस चित्र के अनुसार भी देखिए भाषा के कितने रूप हैं। इसमें माँ बोलकर मना कर रही है बच्चे को और इसमें टीचर लिखकर बता रही है। तो कितने रूप हुए? बोलकर मना करना हुआ मौखिक भाषा और लिखकर बताना हुआ लिखित भाषा। तो भाषा के मुख्यतः कितने रूप हुए? भाषा के मुख्यतः 2 रूप हुए। पहला हुआ मौखिक भाषा जिसमें कोई अपनी बात बोलकर बताता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है। दूसरा कौन सा रूप है भाषा का? लिखित भाषा जिसमें कोई अपनी बात लिखकर बताता है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। तो भाषा के कितने रूप हुए बेटा? 2 रूप, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। तो आज मैंने आपको पढ़ाया है भाषा, भाषा का अर्थ मतलब भाषा क्या है। बिना भाषा के हम बोल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, और जब हम बात ही नहीं कर सकते तो हम कितना मुश्किल में पड़ जाएंगे कि हम अपने मन की बात नहीं किसी को बता पाएंगे और ना ही किसी बात को समझ पाएंगे। तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? भाषा का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि भाषा क्या होती है और भाषा के कितने रूप होते हैं। ठीक है, तो भाषा क्या होती है? अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। और भाषा के रूप कितने हैं? भाषा के रूप हैं 2। पहला है मौखिक भाषा यानी कि अपनी बात को बोलकर बताना, और दूसरा है लिखित भाषा यानी अपनी बात को लिखकर बताना, है ना। तो आज मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का भाषा टॉपिक का 5 नंबर पेज पे पार्ट 1 पढ़ाया है। आज मैंने आपको भाषा का पार्ट 1 पढ़ाया है। आपको पार्ट 2 में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। आपको पार्ट 2 में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी जिसमें हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा को विस्तार से जानेंगे। तो हैव अ नाइस डे। थैंक यू।